of electric intensity due to variation of electric intensity versus distance, ये यहाँ पर बताया हुआ है। तो पहला जो एग्जांपल है उसमें दो पॉजिटिव चार्ज लिया गया है तो पहला एग्जांपल में क्या लिया गया है, दो पॉजिटिव चार्ज लिया गया है और दो पॉजिटिव चार्ज को, ये भी प्लस क्यू चार्ज है और ये भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और इसके बीच जो डिस्टेंस रखा गया है, फाइनाइट डिस्टेंस रखा गया है डी। तब आपको इस दो चार्ज सिस्टम के कारण ग्राफ ड्रॉ करना है इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का। इस चीज़ को आप यहाँ पर समझेंगे सही से। इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि इस चीज़ को आप ऐसे समझेंगे यहाँ पर कि हम दो पॉइंट चार्ज लेते हैं, एक प्लस क्यू लेते हैं यहाँ पर और एक प्लस क्यू यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, एक प्लस क्यू यहाँ पर लेते हैं और इनके बीच डिस्टेंस कुछ भी रख दो, आर रख दो या डी रख दो, ठीक है। अब आप देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण एकदम सटा हुआ पॉइंट यहाँ पर लो राइट साइड में, तो राइट साइड में इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, लगभग 0 है, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स नीचे ही में जब आप 0 रख देना तो यहाँ पर इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो फाइनाइट है, आर के बराबर लगभग। अब ये इस चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी इनफाइनाइट है और इस चार्ज के कारण कुछ भी फाइनाइट है, तो इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट, इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी बचेगा वो क्या बचेगा, इनफाइनाइट ही बचेगा। और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और जहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना होता है वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के सोचते हैं, तो इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो इस चार्ज के कारण भी इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा। यानी ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके एकदम नेबरिंग राइट पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, राइट साइड हो जाएगा, ठीक है, और एकदम नेबरिंग पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा, इन्फिनिटी। क्लियर। अब आप अब जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो कैसे करेंगे, ये प्लस क्यू चार्ज था, ये क्या था, प्लस क्यू चार्ज, बे यार, ये क्या था, प्लस क्यू चार्ज, और इससे फाइनाइट डिस्टेंस पे दूसरा क्या था, फाइनाइट डिस्टेंस पे ये भी क्या था, प्लस क्यू चार्ज। अब इस चार्ज के नेबरिंग पॉइंट इधर, यहाँ पर इंटेंसिटी हम क्या देखे थे, इस चार्ज के कारण सट के तो इनफाइनाइट हो गई, इस चार्ज के कारण फाइनाइट, यहाँ पर इस चार्ज के कारण यहाँ पर क्या होगा, फाइनाइट, इस पॉइंट पर क्या होगा। और इस बार देखो आप यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के सोचो, तो इसके कारण इंटेंसिटी इधर, तो इसके कारण भी इंटेंसिटी इधर, और नेबरिंग पॉइंट है तो कितना होगा, इनफाइनाइट। और जैसे जैसे ये पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी क्या होगा, घटता जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तब जो ग्राफ आएगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये ग्राफ ऐसा आएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगा, घटेगा, लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज की तरफ आएंगे तो इंटेंसिटी देखो यहाँ पे इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट का मतलब तो ऐसा एकदम इस वाई एक्सिस के पैरेलल, तो राइट साइड तो ग्राफ का नेचर ऐसा आ गया। अब आप ध्यान देना, अब हम इसी चार्ज के लेफ्ट साइड में सोचते हैं, नेबरिंग पॉइंट लेते हैं,
तो यहाँ पर इंटेंसिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के सोचो, इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर, और ये जो डिस्टेंस बहुत कम है तो इंटेंसिटी इस चार्ज के कारण यहाँ पर इनफाइनाइट। क्लियर। अब इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी क्या होगा, चूँकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इधर फाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट में फाइनाइट अगर घटा देंगे तो बचेगा क्या आपके पास, इनफाइनाइट ही। लेकिन इनफाइनाइट का डायरेक्शन इस बार क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो इस बार इन्फिनिटी तो होगा लेकिन इंटेंसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, यानी इस बार डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव साइड होगा। उसी नेगेटिव नेचर को जो हम दिखाएंगे, कैसा दिखाएंगे, वो कुछ ऐसा दिखाएंगे, इस चार्ज के पास कुछ ऐसा दिखाएंगे, इसी नेचर को। क्लियर। अब आप ध्यान देना एक बार फिर से, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा आपको, क्योंकि ये प्लस क्यू है और ये भी क्या है, प्लस क्यू। पहले क्या था वो सब ड्रॉ कर लो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड तो ग्राफ ऐसा आ गया था। ठीक है, अब आप मिड पॉइंट पर सोचो, यहां पर इंटेंसिटी क्या होगा, इस चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी इधर होगा, d/2 डिस्टेंस है ये, तो ये कितना बचा डिस्टेंस, d/2। इस चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी उतना ही किधर होगा, उतना ही इधर होगा, यानी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी विल बी 0। यानी इस चार्ज के नेबरिंग पॉइंट लेफ्ट साइड में इंटेंसिटी इन्फिनिटी था लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव था, इसलिए माइनस इन्फिनिटी होगा, और सेंटर तक आते आते ये लाइन इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको इतनी सी बात तो समझ में आ रही होगी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से इस चार्ज के राइट साइड में सोचना है, एकदम नेबरिंग पॉइंट यहाँ पर ले लो आप, मान लो ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो बहुत कम है, तो इस चार्ज के कारण आप यहाँ पर अगर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहो तो उसका डायरेक्शन तो इधर होगा, और इसके कारण पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और इस चार्ज के कारण इधर होगा लेकिन फाइनाइट होगा, चूंकि ये डिस्टेंस क्या है, फाइनाइट है, 0 तो है नहीं। तो इनफाइनाइट में इस चार्ज के राइट साइड में तो ये हिसाब है। अब इस चार्ज के इधर सोचो, इधर मान लो ये वाला, मान लो ये पॉइंट है, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के सोचना, तो इंटेंसिटी तो इनफाइनाइट लेकिन नेगेटिव, और इस चार्ज के कारण यहाँ पर रिपल्सिव इंटेंसिटी इधर ही होगा लेकिन वो फाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस कुछ भी फाइनाइट, तो बचेगा क्या, इनफाइनाइट ही बचेगा, लेकिन इनफाइनाइट का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको जो ग्राफ का जो कंप्लीट नेचर होगा, इस दो सिस्टम ऑफ टू इक्वल चार्ज के कारण जो ग्राफ का नेचर होगा वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। आपको फिर से एक बार हम फिगर बना के इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा, ये प्लस क्यू, इससे कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे दूसरा प्लस क्यू। अब आप वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ एरर आ जा रहा है, इसको सही कर लेते हैं। तो इस चार्ज के राइट साइड में जो आ रहा था वो ऐसा आ रहा था ग्राफ, और
इस चार्ज के लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा आ रहा था ग्राफ, और इस चार्ज के राइट साइड में कुछ इनफाइनाइट आ रहा था, और इस चार्ज के लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा आ रहा था। तो ये नेचर होगा ग्राफ का। इस चीज़ को अब फिर से समझो सही से। तो यहाँ पर आप क्या रखना, एक प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर इससे समथिंग फाइनाइट डिस्टेंस पे दूसरा प्लस क्यू चार्ज रखना, ठीक है। तो दो प्लस क्यू चार्ज अगर आप रखना, तो आप दोनों के लिए आप क्या ड्रॉ कर लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो इस वेरिएशन को दिखाने के लिए। इस चार्ज के राइट साइड में ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। सेंटर पे क्या हो गया था, 0, और इस साइड के लेफ्ट साइड में ग्राफ इन्फिनिटी तो जाएगा, लेकिन ऐसे जाएगा माइनस इन्फिनिटी। इस चार्ज के राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी आया था, तो ऐसे आके सेंटर पे क्या हो गया था, 0 आ गया था, और इस साइड। तो दो पॉजिटिव चार्ज के कारण ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब अगर आप देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अगर है, तो ग्राफ का नेचर क्या होगा। इस चीज़ को हम उसी तरह समझते हैं जिस तरह हमने पिछला केस समझा था। ध्यान देना इस चीज़ को, यहाँ पर फिर से समझते हैं। तो क्या है कि एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं और एक माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, ठीक है। अब दोनों के नेबरिंग पॉइंट राइट और लेफ्ट में देख लेते हैं क्या हो। इस माइनस क्यू चार्ज के राइट में एक पॉइंट लेते हैं। तो इस माइनस क्यू चार्ज के तो एकदम सट के ही है ये पॉइंट, और यहाँ पर इंटेंसिटी का देखते हैं क्या होगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के सोचो, चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा, यानी नेगेटिव साइड होगा, ठीक है, नेगेटिव साइड होगा। अब चूँकि इस चार्ज से ये पॉइंट तो लगभग 0 डिस्टेंस पे है, तो आप फॉर्मूला देखो, के क्यू का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू और डिस्टेंस 0 का स्क्वायर समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी, लेकिन किस साइड, नेगेटिव साइड। अब इस चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी नेगेटिव हुआ, और इस चार्ज के कारण वहाँ पर चूँकि ये डिस्टेंस फाइनाइट है, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा वो उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, लेकिन ये फाइनाइट होगा। आप इधर देखो, इधर तो इन्फिनिटी है और इधर फाइनाइट है, तो इस फाइनाइट का इस इन्फिनिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इंटेंसिटी क्या रह जाएगा, ओवरऑल इस नेबरिंग पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ही हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। अब इस चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस चार्ज के कारण यहाँ पर सोचो, लेफ्ट साइड में आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के सोचो, क्योंकि इंटेंसिटी है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉइंट सटा हुआ है, तो इस बार इंटेंसिटी तो का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, लेकिन इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। और इस चार्ज के कारण तो ये तो 0 डिस्टेंस तो होगा नहीं, क्योंकि ये फाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा, और इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी उधर ही हो जाएगा और फाइनाइट, लेकिन इन्फिनिटी में जैसे ही फाइनाइट ऐड करना इन्फिनिटी ही होगा। क्लियर। अब आप मिड पॉइंट पे सोचो, इस नेगेटिव चार्ज के कारण मिड पॉइंट पे इधर समथिंग कुछ फाइनाइट इंटेंसिटी होगा, चूँकि ये डिस्टेंस तो d/2 हो गया, और ये इसके लिए भी डिस्टेंस क्या होगा, d/2। अब मिड पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के सोचना, ये नेगेटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा, यानी दोनों के कारण इंटेंसिटी जो मिड पॉइंट पे होगा 0 नहीं होगा, ऐड होके कुछ फाइनाइट रह जाएगा। क्लियर। हमने इस पॉइंट पर सोचा, यहाँ इसके नेबरिंग इधर सोचा, और मिड पॉइंट पे सोचा, इतना सा देख लिया। अब हम इसको मिटाते हैं
और फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एक बार में तो समझ में आने वाला नहीं है। अब हमारे पास जो बचा है चार्ज वो ये प्लस क्यू बचा है और ये माइनस क्यू बचा है। ये सेंटर था। इस चार्ज के कारण हमने यहाँ पर देख लिया है, यहाँ पर देख लिया है और यहाँ पर देख लिया है। ये दो जगह तो हमने देख लिया है और मिड पॉइंट पर भी देख लिया है, ठीक है। इसके कारण इधर क्या आया था, इन्फिनिटी, लेकिन डायरेक्शन इधर था। इसके कारण इधर क्या आया था, इन्फिनिटी, लेकिन डायरेक्शन इधर था। इसके कारण, इसके और इसके कारण मिड पॉइंट पे क्या आया था, फाइनाइट आया था कुछ, लेकिन डायरेक्शन इधर था। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हम इसके नेबरिंग पॉइंट इधर देख लेते हैं। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, आप यहाँ पर इंटेंसिटी निकाल रहे हो, तो इसके कारण तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा और इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी ये हो जाएगा। लेकिन इसके कारण, इस चार्ज के कारण, चूंकि ये एकदम नेबरिंग पॉइंट है, डिस्टेंस लगभग 0 है, तो इंटेंसिटी इन्फिनिटी होगा और इस बार जो डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। और इसके कारण फाइनाइट, तो इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट बचेगा, जो इस चार्ज के राइट साइड वाला जो नेबरिंग पॉइंट है उसके कारण इंटेंसिटी इनफाइनाइट बचेगा, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में बचेगा। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक, क्लियर। अब इसी चार्ज के लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर रख के सोचो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चूँकि ये पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा और ये इन्फिनिटी होगा। और इसके चूँकि ये नेगेटिव है और उसके कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन उधर होगा, लेकिन वो फाइनाइट होगा, तो उससे इस इन्फिनिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो आप जो ध्यान देना सही से, वो बात यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। वो कुछ ऐसे, कुछ ऐसे समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव है और इससे फाइनाइट डिस्टेंस पे कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अब आपको ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। इस साइड में जो हमने देखा था वो एकदम नेबरिंग पॉइंट पे क्या था, इन्फिनिटी था, लेकिन इधर था, तो ग्राफ ऐसा होगा। इस साइड में हमने देखा था, इसके नेबरिंग पॉइंट पे क्या था, इधर था, लेकिन इन्फिनिटी था, तो ग्राफ ऐसा आएगा। और जैसे जैसे सेंटर पे आएगा तो सटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट बचा था। अब इसके नेबरिंग पॉइंट पे ग्राफ फिर से क्या हो गया था, इधर था और इन्फिनिटी था, यानी पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी, यानी ये ऐसे आके ऐसे मैच हो जाएगा ये कर्व। यानी ये जो कर्व है इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि फाइनाइट है सेंटर पे, और इस चार्ज के इस नेबरिंग पॉइंट पे किधर था, इन्फिनिटी, लेकिन इधर, तो एकदम सटा हुआ अगर है तो माइनस इन्फिनिटी, और ये धीरे धीरे आगे जाके क्या होगा, तो ग्राफ का नेचर ये हो जाएगा। आई थिंक ये दूसरा वाला जो इंटेंसिटी, ये तो सबसे पहले बताए थे, उसके बाद ये वाला जो अभी जो एक्सप्लेन किया हमने वो ये वाला ये था। आप इसको पॉज करना और सही से नोट कर लेना। क्लियर।